रहे, हमारा भाई नहीं रहा तो मेरा जो परिवार चलने का आधार होना चाहिए वो बना ईपीएफ से, ये हम ये भूलेंगे नहीं। 22 साल सेवा किए, जवानी जब मुझ नहीं हुआ था भैया, तब शिक्षा के मंत्री में आए थे हम लोग, 22 साल से लड़ रहे हैं। ये जो भी आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये खुशी का ये आंसू है। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ लागू करके एक अलग सा तोहफा मिला है, इस तोहफा को हम लोग आजीवन नहीं भूल सकते हैं। इसलिए कि आज का जो कैबिनेट था, पूरे राज्य के 62,000 पारा शिक्षक की निगाहें आज की कैबिनेट में टिकी हुई थी। और जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त कराया गया कि आज की कैबिनेट में आप लोगों का मामला को एकदम क्लियर कराएंगे, जैसा कि सूचना है माननीय शिक्षा मंत्री आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज झारखंड में कैबिनेट बैठक थी और इस कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी जो 62,000 पारा शिक्षकों से संबंधित है। साथ ही एक अपडेट ये भी ज़्यादा जोरों से निकल रहा है कि जो मैया समान योजना है उसकी जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो अब तक हर महीने 1,000 रुपये सरकार द्वारा दी जा रही थी उसे बढ़ाकर यहाँ पर 2,500 कर दिया गया है, यानी कि 2,500 रुपये जो है उस अमाउंट को कर दिया गया है। तो मैया समान योजना की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और उस मुद्दे पे मैं बात नहीं करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं बात करती हूँ छात्रों से संबंधित, कैंडिडेट से संबंधित या जो शिक्षा से संबंधित जो बातें निकल कर सामने आती है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें से एक जो है आप सभी का पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से पारा शिक्षक मानदेय को लेकर, ईपीएफ को लेकर जो है आंदोलन करते हुए उन्होंने 2-1.5 महीने पहले जो है वार्ता की थी और उस वार्ता में आंदोलन को समाप्त किया गया था, समझौता किया गया था। लेकिन इस बीच जो है कोई भी उस वार्ता के बाद जो है कोई भी यहाँ पर सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए जा रहे थे, जिस वजह से पारा शिक्षक जो थे नाराज थे और उन्होंने कल यानी कि 13 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी, विरोध प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, लेकिन आज जो है, आज कैबिनेट बैठक की मीटिंग में जो ईपीएफ को लेकर बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफ को यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है कैबिनेट बैठक में और अभी जो मानदेय को लेकर जो बात है वो अभी कंटिन्यू है, लेकिन ईपीएफ को लेकर यहाँ पर जो है स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे कि पारा शिक्षक यहाँ पर खुश है। आप सभी ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा कुछ क्लिप्स, द फॉलोअप के न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो निकल कर सामने आया वो मैं आप सभी को वहाँ पर मैंने शेयर किया। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पर 62,000 शिक्षकों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अभी मानदेय की जो प्रक्रिया है वो अभी बरकरार है, उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ईपीएफ को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ईपीएफ क्या है, तो उसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप सभी को समझाना चाहूँगी। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक निकाय है। इसका मकसद देश के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति यानी कि सेवा के पश्चात जो है के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ईपीएफ से जुड़े कुछ खास बातें जो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज देख सकते हो। ईपीएफ कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान देना होता है। ठीक है, ईपीएफ में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। ईपीएफ से जुड़े कुछ फायदे, जिसमें आपको पता है कि सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने पर पैसे मिलते हैं। दूसरा, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो यानी कि उसके परिवार को या जहाँ पर वो आश्रित है उनको भी यहाँ पर पैसे मिलते हैं। ईपीएफ से जुड़े कुछ नियम जो है, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है उनके लिए ईपीएफ में शामिल होना ज़रूरी है। नियोक्ता कर्मचारी के मासिक वेतन का 12% योगदान करता है। नियोक्ता के 12% के हिस्से में से 8.33% रकम कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जमा होती है। ठीक है, ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज हर साल समीक्षा किया जाता है। तो ईपीएफ आपका मोटा मोटी एक बात बताओ तो यहाँ पर ईपीएफ जो है 2 रीज़न, यहाँ पर ईपीएफ का मेन मकसद यही है कि कर्मचारी की सेवा निर्मित होती है या नौकरी किसी कारणवश छूटती है या छोड़ी जाती है तो उसके बाद भी इनको पेंशन मिले, जिस तरह से इनको जो है पैसे दिए जाए। दूसरी कि अगर कर्मचारी या शिक्षक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी जो पैसे हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक में जो अभी तक जो अपडेट रही है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आई है, उनमें से 2 मैंने आपको बताया, जिसमें एक आपका मैया समान योजना, दूसरा आपका पारा शिक्षकों के लिए यहाँ पर ईपीएफ को जो है स्वीकृति दे दी गई है। अब यहाँ पर अगर बात कर ले जेएसएससी सीजीएल को लेकर, यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर या रिजल्ट जारी करने से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है और ना ही कैबिनेट बैठक में इस एग्जाम को लेकर चर्चा हुई है।
ठीक है, यहाँ पर अभी तक जो है कोई भी अपडेट जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड निकलकर सामने नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर आप सभी को ये भी पता है, ये भी बोला गया था कि जो है विरोध प्रदर्शन होगा। तो विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन जो तादाद 30 सितंबर को थी, जिस जज्बे से 30 सितंबर को यहाँ पर छात्र कैंडिडेट जो है जमा हुए थे जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर, वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मामला पूरी तरह से यहाँ पर ठंडा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र भी समझ चुके हैं, टीचर भी समझ चुके हैं कि सरकार और आयोग क्या चाहता है और वो क्या करेगा, या आयोग या सरकार क्या करना चाहती है और वो अपनी ही बात पर रहने वाली है और उसी को लेकर जो है सारी चीज़ें होनी है। यहाँ पर छात्र भी अब समझ चुके हैं और छात्र भी कहीं ना कहीं होप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। टीचर्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं होप छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि एविडेंस देने के बावजूद, दो बार ये सारी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ पर आयोग का कहना है कि आपके द्वारा जो सबूत दिया गया है वो सबूत है ही नहीं। ठीक है, ऑलरेडी जो 3 सदस्यों का जो समिति बनाया गया था जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की गड़बड़ी को जांचने के लिए, उनका रिपोर्ट तैयार हो चुका है। उन्होंने आज शायद मे बी ये भी चांसेस है कि विभाग को सौंप भी दिया गया हो। तो जैसा कि जल्द ही आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। अब तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, इसलिए इस चीज़ को मैं आप सभी को क्लियर नहीं कर पा रही, ज़्यादा लंबा इस चीज़ को मैं नहीं बता पा रही। जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है उस चीज़ को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। तो आप सभी जो है अपनी ओपिनियन, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मैं एक चीज़ पर्सनली आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आप सभी को लगता है कि जो मैया समान योजना जारी किया गया है सरकार द्वारा, वो किसके सपोर्ट में है? सरकार के सपोर्ट में, महिलाओं के सपोर्ट में, छात्रों के सपोर्ट में? आप सभी को क्या लगता है कि किसको ज़्यादा लाभ हो रहा है इस चीज़ को लेकर, इस योजना को जारी करने से लेकर? ठीक है, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सही तरीके से बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।